पेट भी कपड़ों से बाहर निकलना शुरू हो गया है, तो ये हो सकता है कि आपके पेट में गैस ज्यादा रहती है, चाहे खाना कम हो। खाना कम खाने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, जिसकी वजह से पेट फूलने लगता है और ये पेट आगे की तरफ दिखाई देने लगता है। तो आज मैं बताने वाली हूँ कुछ सिंपल से योगासन, जिसको करके आप सिर्फ 30 सेकंड में, सिर्फ 30 सेकंड में अपनी गैस को बाहर निकाल सकते हैं, अपने पेट को फ्लैट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करके जल्दी से जल्दी अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गैस को भगाने के लिए कुछ योगासन बताती हूँ, और कभी भी गैस नहीं बनेगी अगर ये योगासन आप डेली बेसिस पे करते हैं। गैस कब बनती है? गैस तब बनती है जब आपका पेट अच्छे से क्लियर नहीं होती, आपकी आंतें साफ नहीं होती। तो आंतों को साफ करने के लिए उनको स्टिमुलेट करना जरूरी है। ये आसन जो आपको बताने जा रही हूँ, ये आपकी आंतों को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, जिससे आपकी आंतें ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही थे। तो जब आप अपनी आंतों को स्टिमुलेट करते हैं कुछ स्पेशल आसन करके, तो इससे उनका फंक्शन बेटर होता है। जो गंदगी वहां पे पड़ी रहती है वो आगे की तरफ निकलना शुरू होती है, फिसलना शुरू होती है, जिससे आपकी आंतों का जो बाउल मूवमेंट होता है वो इम्प्रूव होता है और आपका पेट अच्छे से साफ होना शुरू हो जाता है। जो आपके पेट में गैस ब्लोटिंग बनती थी, यानी खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, वो ठीक होना शुरू होता है, क्योंकि ये आसन करने के बाद आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होने लगता है। और साथ में बताने वाली हूँ कुछ खास चीजें जो कि खाने में आपने ऐड करनी है, जिससे ये जो गैस बनता है या पेट अच्छे से साफ नहीं होता, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं आसन, जो कि सिर्फ 30 सेकंड में आपकी सारी गैस बाहर निकाल देंगे। तो सबसे पहला आसन, या आप एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं, इस तरीके से आपने बैठना है। अपने पैरों के नीचे हाथों को रख लीजिए। अगर आप ऐसे बैठ सकते हैं तो ऐसे बैठ जाइए, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते, यानी कि पेट थोड़ा सा निकला हुआ है, तो इस तरीके से आप बैठ जाइए और आपको ऐसे उठना है और फिर बैठ जाना है। ये आसन मैंने आपको पहले भी बताया था, ये इतना गुणकारी आसन है ना कि गैस को तो बाहर निकालता ही निकालता है, आंतों के अच्छे फंक्शन के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। साथ में पेट को कम भी करता है, पेट के कम करने के लिए भी बहुत ही अच्छा आसन है। तो डेली बेसिस पे हर किसी को करना चाहिए, चाहे वो 30 साल का है, चाहे वो 50 साल का है, चाहे वो 70 साल का है, उनको भी जरूर करना चाहिए। आपके जॉइंट्स में पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है, उसको भी ठीक करने में बहुत ही हेल्पफुल है। और आपके जॉइंट्स की जो कार्टिलेज खराब होती है उसको रिपेयर करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ग्रीसिंग का काम करता है। ये आसन ग्रीसिंग को बढ़ाने में हेल्प करता है। इस तरीके से कम 10 से 15 बार एक बार में करना है। एक सेट में 10 से 15 रेपिटेशन, और कम से कम 2 सेट जरूर करें। जब ये आसान आप डेली करोगे ना, तो आप देखोगे कितने लंबे टाइम तक खड़े रहो या फिर बैठे रहो, तो सबसे पहले तो आपके घुटने नहीं दुखेंगे, आपकी लेग्स नहीं दुखेंगे। अगर पेन होता है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। चलने फिरने में कोई दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी चीज कि गैस अगर बहुत ज्यादा बनती है उसमें बहुत आराम मिलेगा, गैस निकलनी शुरू हो जाएगी। फिर दूसरा आसन, आपको इस तरीके से बैठ जाना है, ऐसे पैर ऐसे रख लीजिए। इस तरीके से आप एक एड़ी को पकड़ लीजिए और एक हाथ को ऊपर उठाइए। कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए उठा के रखना है। वापस। अब देखो, जब हम पीछे जाते हैं इस तरीके से, तो मेरे पेट पर दबाव क्रिएट होता है, तो यहाँ आंतों पर भी दबाव क्रिएट होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिससे अगर गैस वहां पे फंसी हुई है, पेट में फंसी हुई है, आंतों में फंसी हुई है, तो वो नीचे की तरफ पुश होने लगती है। जैसे ही दबाव क्रिएट किया अपने मसल्स के जरिए, तो गैस नीचे की तरफ पुश होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे ही दूसरी तरफ करना है। वापस। वापस। 5 से 10 सेकंड रुकने के बाद वापस।
कम से कम 10 से 20 बार करना है आपने, यानी टोटल 20 बार हो जाएगा। और अगर एक साइड की बात करूं, एक साइड 10 बार, फिर दूसरी साइड भी 10 बार करना है। तो ये डेली आपको 20 बार तो करना ही है। नेक्स्ट आसन में आपको इस तरीके से बैठना है, एक लेग को ऐसे रखना है, दूसरी लेग को उसके ऊपर रख लेना है। गोमुख आसन भी इसको बोल देते हैं। ऐसे आपको बैठना है। आप एक हाथ को ऐसे उठाइए, कमर के पीछे ले जाइए और दूसरे हाथ को ऐसे दोनों को पकड़ लेना है, ऐसे कमर के पीछे से पकड़ लेना है और इस तरीके से दूसरी साइड देखना है, ऐसे पीछे की तरफ देखने की कोशिश करना है। कम से कम 5 से 10 सेकंड रुकना है। देखो जब मैं ऐसे पीछे की तरफ देखती हूँ तो मेरा पेट खिंचता है, पेट के मसल पीछे की तरफ पुश होते हैं। उससे क्या होता है कि हल्का सा पेट पे दबाव क्रिएट होता है, आंतों पे क्रिएट होता है। तो जो गैस या तो डकार के जरिए ऊपर निकल जाएगी या वो नीचे की तरफ रिलीज होके हवा से बाहर निकल जाएगी। आप समझ गए होंगे। तो आपको ऐसे एक साइड वापस आना है, ऐसे फिर इस तरफ जाना है, 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए रुकना है, फिर वापस फिर से जाना है, वापस फिर से सांस छोड़ के जाना है, सांस भर के वापस, यानी आके सांस भरना है, फिर छोड़ना है, वापस। ऐसे ही दूसरी साइड इस तरीके से। तो कम से कम 10 रेपिटेशन इस साइड, 10 रेपिटेशन आपको इस साइड करना है। अब नेक्स्ट आपको लेट जाना है। लेटने के बाद एक लेग को फैला लेना है और दूसरी लेग को ऐसे नी को पकड़ते हुए अपने पेट से टच करना है। ये तो बहुत बार आपने किया भी होगा। तो ये भी कम से कम 10 सेकंड के लिए आप इसको होल्ड करेंगे, फिर वापस और दूसरी लेग को ऐसे पकड़ेंगे और पेट से बिल्कुल टच कर लेंगे ऐसे। तो इसके 5-5 रेपिटेशन दोनों लेग के आप कर लेंगे और ऐसे होल्ड रखेंगे 10 सेकंड के लिए। फिर लास्ट में दोनों लेग को पकड़ के ऐसे यहाँ बिल्कुल पेट से मिलाना है, पेट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना है, ऐसे मिला के रखना है और 10 से 20 सेकंड के लिए होल्ड करने के बाद वापस रिलीज कर दें और फिर से इसको पकड़ ले और फिर रिलीज कर दें। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, आसन भी कह सकते हैं। एक लेग को उठाना है और सर्कल बनाना है ऐसे, कम से कम 20 रेपिटेशन इस तरीके से। जब हम सर्कल बनाते हैं ना तो देखो करके देखो, आपका पेट नीचे की तरफ पुश होता है, यानी इससे आंतों पे और पेट पे दबाव क्रिएट होता है। तो जो गैस होती है वो निकलनी शुरू होती है और साथ में क्या होता है, जब यहाँ के मसल एक्टिवेट होना शुरू होते हैं ना तो यहाँ पे गर्मी बढ़नी शुरू होती है। और जैसे हम इनहेल एक्सेल कर रहे हैं तो मोर ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। ज्यादा ऑक्सीजन जाने की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है हल्की सी डायलेट होती है, चौड़ी होती है, जिससे गर्मी बढ़ती है और गर्मी बढ़ने से जो हवा होती है वो बाहर निकलना शुरू करती है, तुरंत बाहर निकलेगी क्योंकि डाइजेशन आपका अच्छा होता है। तो जो गैस होती है वो रुकेगी नहीं। तो ये 20 टाइम घुमाना है। फिर दूसरी लेग को ऐसे। हमेशा क्या होता है जब आपको गैस बन रही है तो आप एक काम कर लेना कि गर्म पानी पीना और सिप सिप करके पीना, उकड़ू बैठ के पीना। तुरंत 1 मिनट या 2 मिनट बाद आपकी गैस बाहर निकलेगी। करके देख लेना। गर्म पानी पियो, गटागट नहीं पियो, सिप सिप करके पियो और उकड़ू बैठ के पियो। क्योंकि जैसे ही गर्म पानी पीते हैं पेट में थोड़ी गर्मी बढ़ती है तो गैस नीचे की तरफ भागती है। तो वही काम हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पेट की गर्मी बढ़ा रहे हैं ये एक्सरसाइज करके। तो 10 से 20 बार इस लेग से, 10 से 20 बार इस लेग से। अब नेक्स्ट क्या करना है, ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे पकड़ लीजिए इस तरीके से और ऐसे उठना है और फिर लेट जाना है। इससे भी आप देखेंगे कि जो आपके कोर मसल होते हैं वो एंगेज होते हैं और आपके मिड सेक्शन में गर्मी बढ़ना शुरू होती है और आपकी गैस बाहर की तरफ भागती है और प्लस आपका पेट तो कम होगा ही होगा, आपका फैट बर्न भी होना शुरू हो जाएगा। तो ये सुबह को भी और शाम को भी खाली पेट आप कर सकते हैं।
अगर खाना खाए हुए बहुत ज्यादा गैस बन रही है तो तुरंत ना करें, 1 घंटे बाद कर सकते हैं। अब चलिए जी, कम से कम 20 से 30 बार ये करना है। अब आप आलती पालती लगा के बैठ जाएंगे। एक आसन भी आपको बता देती हूँ। आपको एक मुद्रा लगानी है, वायु मुद्रा। जो पहली उंगली है उसको ऐसे अंगूठे के नीचे, अंगूठे के बेस पे लगाना है। ये पहली उंगली अंगूठे के बेस पे टच करनी चाहिए। इस तरीके से हो गई, बाकी उंगली खड़ी रहेंगी ऐसे। आप इस तरीके से ये वायु मुद्रा आपने लगा ली, ऐसे घुटनों के ऊपर रख लीजिए और आपको धीरे धीरे करना है कपालभाति, जोर से नहीं, धीरे धीरे, नहीं तो और ज्यादा आपको ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। धीरे धीरे देखो कैसे, पहले रिलैक्स हो जाओ, लंबा गहरा सांस लेना है, छोड़ना है रिलैक्स होने के लिए। अब आराम से देखिए। एक सेकंड में एक बार। ये आपको 3 मिनट से 5 मिनट करना है। 3 मिनट से 5 मिनट का क्या मीनिंग, 3 मिनट तो करना ही करना है कंपलसरी सबके लिए। जो लोग बिगिनर्स है वो 3 मिनट ही कर पाएंगे, नहीं तो थक जाएंगे। और जो लोग पहले से ही करते हैं, जिनको प्रैक्टिस है, तो वो 5 मिनट तक कर सकते हैं। 1 सेकंड में एक शॉट आपका लगना चाहिए, जैसे एक बार ही सांस फेंकेंगे। तो इस तरीके से करेंगे तो ये हल्की हल्की गर्मी बढ़ाएगा आपके पेट वाले एरिया में, तो आपकी गैस जो है बाहर निकलेगी, पुश होगी बाहर। और साथ में आपका जो फैट बर्न करने का प्रोसेस है वो भी तेज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर फैट पड़ा हुआ है और जितनी भी गैस भरी हुई है सब बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप रोज करते हैं ये प्रैक्टिस, जो आसन बताए और जो ये प्राणायाम बताया है, तो देखना आपकी पेट एकदम आपका स्वस्थ रहेगा। पत्थर भी खा लो वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। और साथ में खाने पीने में कुछ चीजों का इस्तेमाल करना है, जैसे हल्की चीजें खाइए, खाना चबाकर खाइए, जमीन पर बैठ के खाइए, एक आसन डाल लीजिए और आलती पालती लगा के खाना शुरू करिए। और साथ में ही जो कार्बोहाइड्रेट मेन रहता है हमारे खाने में, जैसे रोटी हम बनाते हैं तो सिंपल आटे की कभी मत बनाना। ये बात नहीं कर रही हूँ कि मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाओ, ये बात कर रही हूँ कि जिस आटे की भी रोटी बना रहे हो उसमें फाइबर ऐड करना है। यानी अगर आपके पास पत्तेदार सब्जियां हैं, कोई भी पत्ते हो या पत्ता गोभी हो या आपके पास लौकी हो, कच्ची सब्जी को ग्राइंड करके आटे में मिक्स कर लो, उसकी रोटी खाओ। अगर चावल बना रहे हैं तो उसमें भी पत्ते ऐड कर लो बारीक बारीक काट के। अगर वो नहीं ऐड कर सकते तो आप क्रश करके लौकी ऐड कर दीजिए। अगर वो भी नहीं, आंवला है तो 2 से 3 आंवले अपने चावल में ऐड कर लो, बने हो चावल में। अगर वो भी नहीं है, फूल गोभी को ऐड कर सकते हो। कोई भी सब्जी ऐड करोगे तो ये जो कार्बोहाइड्रेट सिंपल आप खाते हो वो नुकसान नहीं करेगा, यानी आप उसको फाइबर के साथ बॉडी में डाल रहे हो। तो इसलिए पेट अच्छे से साफ होना शुरू हो जाएगा और गैस भी नहीं बनेगी। तो ये कुछ नियम आपको बता दिए हैं, अगर ऐसा करोगे कभी फैट नहीं बढ़ेगा और कभी गैस भी नहीं बनेगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।